गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मिड टर्म के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। इसके आपके जो है बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जो आपके मिड टर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। बाकी सभी की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। आपकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप जिस पे भी ऐड होना चाहते हैं आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर में आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन हुए थे, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज तो आप सभी को पता है कि अधिकतर आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को याद रखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आप देख सकते हो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा इज, यानी क्लास इंसेक्टा का सबसे बड़ा जो है ऑर्डर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में दिया हुआ है कोलिप्टेरा, ठीक है, लेपिडोप्टेरा और हेमिप्टेरा और डिप्टेरा। तो कौन सा गण भाई जो लार्ज आपका इंसेक्टा का, तो इंसेक्टा का सबसे लार्जेस्ट जो गण माना जाता है वो आपका कोलिप्टेरा। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट गण है भाई आपका कोलिप्टेरा। इसमें मतलब जो आपके कीट है इंसेक्टा है सबसे ज्यादा इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन से, किसके, कोलिप्टेरा के। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा आपको पता है इसके अंतर्गत क्या आते हैं, बटरफ्लाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी तितली, ठीक है। बटरफ्लाई किसके अंतर्गत आती है, तो आपकी आती है लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत। और हेमिप्टेरा में आप सभी को पता है क्या आता है भाई, हेमिप्टेरा में आपका आता है लीफ हॉपर। मतलब सीधी सीधी बात, जितने भी आपके जो हॉपर होते हैं ना, ठीक है, वो सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, सारे हॉपर आपके जो है आपके हेमिप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है आपका, सभी लोग याद रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर है कोलिप्टेरा। और हेमिप्टेरा में तो आप सभी को याद रखना सभी हॉपर, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके हॉपर, ठीक है। सभी हॉपर किसके अंतर्गत आते हैं, हेमिप्टेरा के अंतर्गत, है ना। जैसे बग्स वगैरह हुआ ये सारे आपके हेमिप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। और डिप्टेरा में तो आप सभी को पता है आपकी घरेलू मक्खी होती है ना, वो आपकी इसके अंतर्गत आती है डिप्टेरा के अंतर्गत। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करेंगे आपके जो है अगले क्वेश्चन की। तो भाई अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कीट में आपका जो है कैम्बोडिफॉर्म लार्वा पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बर्ड्स आपके जो है शब्द आपको बहुत टेक्निकल देखने को मिलेंगे एंटोमोलॉजी में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इनको रटना पड़ेगा, जो आपके शब्द आपको देखेंगे थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछा होगा, निम्नलिखित में से किस कीट में कैम्बीपोडिफॉर्म लार्वा पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, जैसिड में, व्हाइट गर्ब, या आपका लेडी जो बर्ड बीटल है, या आपका स्टेम बोरर। तो भाई यहाँ पे जो कैम्बीपोडिफॉर्म लार्वा होता है ये पाया जाता है आपका लेडी बीटल में। आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेडी बर्ड जो बीटल है इसमें पाया जाता है कैम्बीपोडिफॉर्म लार्वा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। स्टार लगा ले भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या पूछा हुआ है भाई, इन्होंने पूछा हुआ है कि ये आपके जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, विच पार्ट ऑफ इंसेक्टा एंटीना कंसिस्ट ओरिजन, यानी कीट एंटीना के किस भाग में जॉनसन अंग होता है, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, जॉनसन अंग के बारे में अपने से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे स्कैप लिखा हुआ है, ठीक है, स्कैप हो गया। फिर आपका लिखा हुआ है एंटिल सॉकेट्स, है ना। फिर लिखा हुआ है फ्लेजियम, और यहाँ पे लिखा हुआ है पेडिकल। तो आपको याद रखना है पेडिकल में पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या राइट आंसर है आपका, पेडिकल इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस को याद रखना है क्योंकि भाई आपको ये चीजें गहराई से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे भाग होते हैं आपके सिर के, बहुत सारे भाग होते हैं, है ना। और यहाँ पे एंटीना में आपके बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा एंटीना, ठीक है। तो एंटीना में भी आपके बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। तो भाई ये इनको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपकी चीजें जो है क्लियर होगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको गहराई से बताने को बैठूंगा तो बहुत सारे यहाँ पे आपका वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको याद रखना, इसका राइट आंसर है आपका क्या है, पेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, बाकी ये डायग्राम से आप समझ सकते हो थोड़ा सा, ये जो है आपके एंटीना का भाग दिया हुआ है, इन सारी चीजें आपकी मेंशन की गई है। आप इसको थोड़ा सा एक बार रीड करके जरूर देख लेना। ये पेडिकल दिया हुआ है, स्केप दिया हुआ है, जो ऑप्शन में आपके यहाँ पे भाग थे वो सारे यहाँ पे
मेंशन है, ठीक है, इनको आप एक बार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपसे पूछा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने पूछा हुआ है कि एक फसल पर लगभग पूरे वर्ष कौन से कीट लगते हैं, मतलब एक फसल में पूरे वर्ष कौन से कीट लगते हैं और उनको अगर पता लगाना जाए तो वो बहुत कठिन तरीके से अपने को पता लगता है कि भाई ये कीट इस फसल में लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, की पेस्ट, या उसको बोलते हैं स्पोरेडिक पेस्ट या सीजनल पेस्ट, ठीक है। सीजनल पेस्ट तो यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं होगा। फिर यहाँ पे बनता है आपका पेरिस्टेंट पेस्ट। पेरिस्टेंट पेस्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्थायी कीट, है ना, स्थायी कीट मतलब परमानेंट, इसको बोलते हैं स्थायी कीट। याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है, याद रखना। इस क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है 4, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्थायी कीट की, तो स्थायी कीट में बेसिकली आपके कौन आते हैं, जो मिर्च, आपने मिर्च देखी ना, मिर्च में जो थ्रिप्स लगता है, ठीक है, चिली में जो आपका थ्रिप्स लगता है, प्याज में भी थ्रिप्स लगता है, ठीक है, ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो एक स्थायी कीट होता है, ठीक है, थ्रिप्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। द राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चले तो भाई आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि पेरिट्रोपिक झिल्ली किसका भाग है। जो पेरिट्रोपिक आपकी मेम्ब्रेन है ये किसका भाग है भाई, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मैसेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इन्होंने दिया हुआ है स्टोमोडियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो प्रोक्टोडियम। ये आपके जो स्टोमोडियम है ये कुछ आपके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, पेरिटोपिक झिल्ली, मतलब किसके भाग है ये इन्होंने पूछा हुआ है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, मेस्ट्रॉन इज द राइट आंसर, क्या होगा, मेस्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना मेस्ट्रॉन। ये आपको एंटामोलॉजी में बार बार आप सभी से यही बोल रहा हूँ कि आपको इन सभी चीजों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तब आप इन चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन चीजों को बस याद रखना, ठीक है। पेरिट्रोपिक, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, तो पेरिट्रोपिक झिल्ली किसका भाग है, मेस्ट्रोन का भाग है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन से और क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे भाई। यहाँ पे पूछा हुआ है काटने और चबाने वाले मुख के अंग पाए जाते हैं, भाई काटने और चबाने वाले मुख जो पार्ट होते हैं किसके अंतर्गत पाए जाते हैं। व्हाइट फ्लाई में काटने चबाने वाले मुखांग होते हैं क्या। ऑप्शन नंबर बी पूछा हुआ ग्रास हॉपर, ऑप्शन नंबर सी पूछा हुआ ब्राउन प्लांट हॉपर है, ऑप्शन नंबर डी पूछा हुआ बटरफ्लाई। क्या भाई आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, किसमें आपके जो है काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो भाई काटने और चबाने वाले जो आपके मुखांग होते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्रास हॉपर, बी इज द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। ग्रास हॉपर में आपके जो है काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। किसमें पाए जाते हैं काटने और चबाने वाले मुखांग, तो काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं ग्रास हॉपर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचुरा के 10वें संस्करण द्वारा जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरा, ये किसने लिखी है। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना है, कैरोलस लीनियस ने जो है आपकी 10वें संस्करण में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, ठीक है, जो आपकी सिस्टेमा नेचुरा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर भाई 8 में इन्होंने क्या पूछा हुआ है, 8 में इन्होंने पूछा हुआ है कि बाइपिनेटिक टाइप एंटीना किस में पाया जाता है भाई, बाइपिनेटिक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइपिनेटिक एंटीना किस में देखने को मिलेगा, एंटीना के बहुत सारे टाइप्स होते हैं भाई आपके, ठीक है। किसी में आपको 2 एंटीना देखने को मिलेगा, किसी में 4 एंटीना देखने को मिलेगा, तो एंटीना के बहुत सारे आपके यहाँ पे टाइप्स होते हैं। तो इन्हें पूछा हुआ है भाई बाइपिनेटिक एंटीना किस में पाया जाता है, सिल्क मोथ में, टर्माइट्स मतलब दीमक में, बटरफ्लाई या ग्रास होपर, किस में पाया जाता भाई। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, सिल्क मोथ, सिल्क मोथ इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बाइपिनेट जो आपके एंटीना होते हैं वो सिल्क मोथ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी इसके बाइक पिन्नेट आपके जो है एंटीना इन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारे आप देख सकते हो एंटीना दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, ये क्या पूछ रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ लेग्स इन वेस्प, वेस्प यानी ततैया, ततैया में किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं भाई, किस प्रकार के पैर होते हैं ततैया में। जैसे आपने देखा होगा कि
बहुत सारे कीट में यहाँ पे आपके 6 टाइप के पैर पाए जाते हैं, मतलब हेक्सापोडा होते हैं, किसी किसी में 4 भी पाए जाते हैं आपके, जैसे आपकी आपने देखा होगा मकड़ी, मकड़ी में आपके जो है यहाँ पे 4 लेग्स पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे ततैया में कितने प्रकार के जो है पैर पाए जाते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सर्कुलेटर। ठीक है, सर्कुलेटर। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सर्कुलेटर। ठीक है, सर्कुलेटर इज द राइट आंसर। ततैया में आपके जो है कि सर्कुलेटर प्रकार के जो है पैर पाए जाते हैं, याद रखना राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है। एंटामोलॉजी शब्द व्युत्पन्न होता है, मतलब द वर्ड एंटामोलॉजी मतलब जो शब्द है आपका एंटामोलॉजी किससे खोजा गया है, इंग्लिश भाषा से या ग्रीक भाषा से, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, कहने का मतलब यह है। तो फ्रेंच और लेटिन, किस भाषा का शब्द है आपका, तो यहां पे राइट आंसर है आपका ग्रीक, ग्रीक भाषा का शब्द है एंटमोलॉजी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 11 की। तो 11 में क्या पूछा हुआ है कि इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो किसके बीच संबंधों का अध्ययन करती है। जो इकोलॉजी है ना, ये इकोलॉजी किन के बीच की मतलब अध्ययन करती है, स्टडी करती है। तो ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मेंशन किए हुए हैं भाई सारे ऑप्शन। यहाँ पे पूछा हुआ है एनवायरमेंटल विथ बायोटिक, या एनवायरमेंट विथ एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट से एनवायरमेंट के बीच, या ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म विथ ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों के, जीव के साथ जीव, या अपने पर्यावरण के साथ जीव। तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बायोटिक के, बायोटिक के साथ पर्यावरण। ये क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है कि द प्रिंसिपल ब्लड कंडक्टिंग ऑर्गन्स इज इंसेक्ट इज, मतलब कीड़ों में मुख्य रक्त प्रवाह अंग है, मतलब रक्त का प्रवाह, रक्त को प्रवाह करने का मुख्य अंग कौन सा है कीटों में, तो ट्रेकिया या न्यूरॉन या आपका डोर्सल ब्लड वेसल या माल्जीफियन नलिका, क्या राइट आंसर होगा भाई आपके अकॉर्डिंग। कीटों में रक्त प्रवाह के लिए मतलब कौन सा ऑर्गन्स है, तो कीटों में अगर रक्त प्रवाह होता है तो उसके लिए पृष्ठ रक्त नलिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट आंसर लगा लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डोर्सल ब्लड वेसल्स है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर होगा, डोर्सल ब्लड वेसल्स। ट्रेकिया आपका जो है ब्लड का जो है आपका जो है रक्त प्रवाह में किसी भी काम नहीं आता, न्यूरॉन न ट्रेकिया न माल्जीफियन नलिकाएं तो खासतौर से उत्सर्जन का काम करती हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं माल्जीफियन नलिकाएं, तो माल्जीफियन नलिकाओं का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, उत्सर्जन करना। ठीक है, उत्सर्जन का काम करती हैं कौन सी, माल्जीफियन नलिकाएं। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच में खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है माल्जीफियन ट्यूबल्स। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच इज द लेटेस्ट सॉरी विच इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा जो है वर्ग कौन सा है भाई, ये अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि आर्थ्रोपोडा गण के अंदर भी कौन सा वर्ग जो है सबसे बड़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अरेक्चिन्स, हेक्सापोडा या डिप्लोडा या यहाँ पे क्रस्टेशिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई, राइट आंसर आपका होगा इज द हेक्सापोडा। भाई आप समझ में आ गया होगा, हेक्सापोडा इज द राइट आंसर। सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग कौन सा माना जाता है, तो हेक्सापोडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सिफोनिंग, सिफोनिंग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं भाई आपके सिफोनिंग प्रकार के मुखांग, मैंने आपको बताया था मुखांग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काटने चबाने वाले, काटने चूसने वाले, बहुत सारे यहाँ पे मुखांग जो है कीटों में, इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यही पूछा हुआ है कि सिफोनिंग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, किस में देखने को मिलते हैं भाई, हनी बी में, मोथ एंड बटरफ्लाई या प्लांट बग या हनी बी, हनी सॉरी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी। तो किस में देखने को मिलते हैं भाई, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का राइट आंसर होगा माउथ एंड बटरफ्लाई इज द राइट आंसर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिफोनिंग प्रकार के जो मुखांग देखने को मिलते हैं मोथ एंड बटरफ्लाई में। ठीक है, तितली में और मोथ में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है कि
यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक कीट के अंडे से वयस्क अवस्था तक के विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को समूह रूप में जाना जाता है। जैसे आप सभी को पता है, आपने कीटों में देखा होगा कि पहले क्या होता है, एग एग फॉर्मेशन होता है, एग का निर्माण होता है, एग के बाद फिर आपका जो है लार्वा बनता है, ठीक है, लार्वा के बाद आपका निम्फ वगैरह बनता है। तो ये जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस चलती है, इन प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है, इन प्रक्रिया को सामूहिक रूप से आप क्या बोलोगे। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो, फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, क्या ऑप्शन नंबर बी में ना पूछा हुआ मेटामॉर्फोजेनेसिस, है ना, रिप्रोडक्शन, डायपोज, क्या राइट आंसर होगा भाई। तो जो प्रक्रियाएं होती है ना ये विकास की, इसमें इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोजेनेसिस। इज द राइट आंसर क्या होगा, मेटामॉर्फोजेनेसिस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, विकास की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने पूछा हुआ है कि विच इज द आउटर मस्ट लेयर ऑफ इंसेक्ट बॉडी वॉल। मतलब अगर कीट के शरीर की दीवार की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, कीट की भाई सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, आप सभी ने देखी होगी, एक जैसे कि केचुए में देखा होगा, कुछ इस टाइप से आपकी लेयर पाई जाती है, ये इसका अंदर का ब्लड जो है, यहाँ पे ब्लड घुला हुआ होता है। आपने बहुत सारी देह गुहा वगैरह सारी आपने जो है पीएटी के एग्जाम में प्रिपरेशन करते टाइम सारी चीजों को रीड किया होगा, ठीक है। तो यही पूछा हुआ है कि जो कीट होता है इंसेक्ट की बाहरी दीवार को क्या बोला जाता है, इपीक्यूटिकल बोलते हैं क्या, या उसको जो है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन या एपिडर्मिस या एंडोक्यूटिकल, क्या बोलेंगे भाई। जो सबसे बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे इपीक्यूटिकल। याद रखना, इपीक्यूटिकल इज द राइट आंसर, ठीक है। बाहरी परत होती है कौन सी, इपीक्यूटिकल, ये सुरक्षा प्रदान का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है भाई इन्होंने कि सूचना आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित अंग तक पहुंचाता है। मतलब अगर सूचना किसी भी नोटिफिकेशन को अगर अपने को जो है सर्कुलेट करना है, तो कैसे वो जो है उसका तंत्रिका तंत्र कैसे सर्कुलेट करेगा, मांसपेशियों को किसके माध्यम से सर्कुलेट करेगा भाई सूचनाओं को, ठीक है, कि हाथ पैर आपके एक्टिव हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई चोट लगती है तो ब्रेन में सबसे पहले पता चलता है, ब्रेन के बाद आपके जो है हाथ पैर मूव्स होने लगते हैं, क्यों, किसके माध्यम से ये सारी चीजें प्रोसेस होती है, ये इनका कहने का मतलब है। तो ऑप्शन भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, इन्होंने दिया हुआ सिनेप्सिस, ऑप्शन नंबर बी सेंसरी न्यूरॉन, या आंतरिक या यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, क्या राइट आंसर होगा भाई आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा भाई बताएं। इसका राइट आंसर है आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन इज द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटर न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सेंसरी न्यूरॉन, भाई सेंसरी न्यूरॉन नहीं होगा, राइट आंसर होगा मोटरी न्यूरॉन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने पूछा हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ सरकार के द्वारा किसको जो है फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट मतलब कहा गया, बताया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो भारत सरकार में सबसे पहले कीट विज्ञानी कौन थे। तो भारत सरकार में सबसे पहले कीट विज्ञानी आप देख सकते हो बर्टले। तो सीधी सीधी अगर आंसर की मैं आपसे बात करूं तो लियोन डी नाइबले, लियोन डी नाइबले थे भाई भारत के सबसे पहले कीट विज्ञानी, और इनको मे बी 750 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनको रखा गया था। ये भारत के पहले जो है कीट वैज्ञानिक थे, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड जो है आपके कीट वैज्ञानिक थे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी जो है 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि सीमेंट लेयर इज सीक्रेटेड बाय, यानी सीमेंट की परत किसके द्वारा स्त्रावित होती है, डर्मल ग्लैंड्स यानी त्वचीय ग्रंथियां, या प्रिस्टिग्मेटिक ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो ट्राइकोजन सेल्स, ऑप्शन नंबर डी मोल्टिंग ग्लैंड्स यानी निर्मोचन ग्रंथियां, किसके द्वारा यहाँ पे जो है सीमेंट परत का सीक्रेशन होता है। तो सीमेंटी परत होती है इसका सीक्रेशन त्वचीय ग्रंथियों के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या होगा, टर्मिनल ग्लैंड्स, याद रखना, एक क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 में पूछा हुआ है कि मतलब महिला जननांग उपांग निम्नलिखित उदर खंड में पाए जाते हैं। मतलब उदर के किस खंड में जो है फीमेल जेनाइटल पाया जाता है, यानी फीमेल जो पार्ट होते हैं वो किस भाग में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा केचुए में 120 आपके जो है खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में आपने देखा होगा
कि अलग अलग भाग भाग पाए जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों को रीड किया, माउथ पार्ट अलग होते हैं, फीमेल जेनेटल अलग होते हैं, मेल जेनेटल अलग होते हैं, सारे पार्ट्स आपने देखे होंगे। इसी टाइप से यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस भाग में पाए जाते हैं महिला जनांग। तो 7 से 8 सेगमेंट में क्या, 6 से 7 सेगमेंट, या 8 से 9 सेगमेंट, या 9 से 10th सेगमेंट, किस सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी चीजें यहाँ पे मेंशन की है, सेगमेंट पूरे खंडों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो राइट आंसर की बात करें अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 8 थे 9 सेगमेंट। याद रखना सी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इन चीजों को समझ भी सकते हो डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे देखा भाई, नेक्स्ट 21 क्या बोल रहा है, ये पूछा हुआ है ओपिस्थोगनस प्रकार का सिर पाया जाता है। भाई सिर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो भाई किस में देखने को मिलता है ओपिस्थोगनस, आपका प्रकार का सिर किस में देखने को मिलता है, कॉकरोच, ग्रास होपर, बिबिल या बग्स। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा आपका ग्रास होपर। ठीक है, माउथ बहुत प्रकार के होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, मुख बहुत टाइप्स के होते हैं आपके यहाँ पे, आप सिर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग सर एक के अंदर एक टाइप्स घुसे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है ओपिस्थोगनस प्रकार का सिर पाया जाता है किसमें, ग्रास होपर में। ठीक है, इसके नाम बड़े डिफिकल्ट होते हैं, रीड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा हुआ है कि अधिकांश कीट अपने नाइट्रोजन का अवशिष्ट का 80 से 90% किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित यहाँ पे पूछा हुआ, आपने देखा होगा अपन जैसे कि बहुत सारी चीजों को उत्सर्जित करते हैं, अपने को पता है यूरिया के रूप में। ठीक है, आप सभी ने पता है यूरिया के रूप में अपन सारी चीजों को, जैसे अपने जितने भी अपने शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितने भी आपके विषैले पदार्थ होते हैं, अपन यूरिया के थ्रू, ठीक है, उनको बाहर करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट किस टाइप से मतलब चीजों को उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हो, क्या CO2 के द्वारा ये पदार्थ 80 से 90% उत्सर्जित करते हैं, यूरिक एसिड, सलाइवा। भाई बिल्कुल भी यहाँ पे CO2 से नहीं होगा और सलाइवा से भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, यूरिक एसिड इज द राइट आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ हेड्स ओरिजेंटेशन इज फाउंड इन ब्लस्टर बीटल, यानी जो ब्लस्टर बीटल में किस प्रकार का हेड अपने को हेड ओरिएंटेशन पाया जाता है, किस प्रकार का भाई हेड ओरिएंटेशन पाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था हाइपोगोनाथस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, आप नाम बड़े डिफिकल्ट है भाई इनके, न्यूलोनाथस या उड़ने वाले। तो भाई ये बहुत डेंजर होता है, जो आपका ब्लस्टर बीटल दिया हुआ है ना, ये बहुत डेंजर होता है। ठीक है, त्वचा में बहुत जल्दी यहाँ पे जो है ये अगर मनुष्य की त्वचा पे बहुत जल्दी अटैक करता है, और इसका अगर आपको थोड़ी सी भी इसकी सलाइवा अगर लग गई आपके कहीं भी त्वचा में, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बिल्कुल आपका जो है त्वचा पूरी लाल कर देगा, रैशेस हो जाएगी पूरी त्वचा में। तो ये बड़ा डेंजर होता है। ठीक है, बट इसके अगर बात करें कि ब्लिस्टर बीटल में किस प्रकार का हेड पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 23 में, तो आपका उड़ने वाला। ठीक है, याद रखना राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर आपका 23 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा हुआ है, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज ऑफ GOI वॉज एस्टेब्लिश इन 1946। इट, भारत सरकार ने पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय की स्थापना 1946 में की गई थी। भाई कहाँ की थी, मुंबई, पूना, हैदराबाद या फरीदाबाद। तो फरीदाबाद इज द राइट आंसर, फरीदाबाद में जो है स्थापना की गई थी, आप सभी को पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा हुआ है, विच ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीटों के शरीर से चयापचय के अवशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर जो चयापचय की प्रक्रिया होती है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करना है तो किसके थ्रू करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था डोर्सल ब्लड तो नहीं होगा, ठीक है, न्यूरॉन्स भी नहीं होंगे, और यहाँ पे आहार नली भी नहीं हो, तो क्या बचा, मैंने आपको बताया था उत्सर्जी अंग माना जाता है माल्जीफियन ट्यूबल्स। सी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 का राइट आंसर होगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगा, आहार नाल नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका माल्जीफियन नलिकाएं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 से पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं अगर आपको बता दूं
तो कीड़ों का किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों द्वारा पर्यावरण से उत्तेजना प्राप्त करने से जुड़ा है? कीटों का किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र, ठीक है, विभिन्न अंगों द्वारा पर्यावरण से उत्तेजना प्रदान करता है? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? राइट आंसर है सेंट्रल, ठीक है, बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। बस इस क्वेश्चन को आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये क्या पूछा हुआ है? चार जोड़ी टांगे किस वर्ग में पाई जाती हैं भाई? 4 पेयर्स ऑफ लेग आर फाउंड इन बीच क्लास? किस क्लास में देखने को मिलेगा अपने को 4 लेग्स? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एरिक्चिंडा, ठीक है, इसको याद रखना आप। ये एरिकनेडा, एरिक्चिंडा बड़े डिफिकल्ट नाम है। राइट आंसर डी होगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो मकड़ी में देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा मकड़ी। तो मकड़ी में आपको जो है आपके जो है 4 प्रकार के जो है 4 जोड़ी यहाँ पे लेग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 की मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कारक है भाई? कौन सा यहाँ पे एक जैविक कारक है? तो यहाँ पे जो जैविक कारक है वो आपका प्रीडेटर है, ठीक है, लाइट, प्रीडेटर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रीडेटर, ठीक है, बी करेक्ट हो, राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 28 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई? अगला क्वेश्चन पूछा हुआ द लार्जेस्ट एंड आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट इज इट लेग इन विच हाईली डेवलप्ड फॉर जंपिंग? यानी जंप करने के लिए कीटों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो मतलब हाईली विकसित है? कीटों कीटों का सबसे बड़ा और मजबूत हिस्सा उसका पैर होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? पैर होता है, जो कूदने के लिए अत्यधिक विकसित होता है। क्या कोक्सा, शिखर या फीमर या टिबिया? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, वो आपका राइट आंसर है फीमर। फीमर आपकी सबसे जो है जांग की बड़ी हड्डी होती है। आपने एनिमल्स में भी देखा होगा, यहाँ पे इंसेक्ट में भी कूदने के काम आती है। कर्सोरियर प्रकार के आपने देखा होगा, टिड्डे में जो पैर होते हैं मेल्स में कर्सोरियर टाइप होते हैं। आपने सारी चीजों को रीड किया होगा। आपने टिड्डे में देखा होगा कि कूदने और उचक नर में अलग पैर लेग्स होते हैं, फीमेल्स में अलग लेग्स होते हैं। लेग्स के बहुत सारे टाइप्स देखे होंगे, ठीक है, उनके नीचे खुरदरा टाइप का होता है मेल्स में। तो बहुत सारी चीजें आपने रीड की होंगी, ठीक है, याद रखना भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है 29 का, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पे पूछा हुआ है मैक्सिलरी स्टाइल्स फ्रॉम द फूड एंड सलाइवा चैनल्स इन, यानी मैक्सिलरी स्टाइलेट भोजन और लार चैनल बनाती हैं भाई। कौन बनाती हैं? तो बग्स बनाती है, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है भाई आपकी। 30 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 13, इनको याद रखना, सारे क्वेश्चन को रीड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके बार बार जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में कर देना, अपने डाउट्स को क्लियर कर देना। बाकी एक बार भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई सभी लोग जो भी चैनल पर नया आए हो, जरूर एक बार भाई लाइक कर देना सभी स्टूडेंट, ठीक है, एक बार लाइक कर देना चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।